मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? आप समुद्र को देख रहे हैं ना। आप तो कहते हैं दुनिया भर में आप कहीं भी देख सकते तो समुद्र है, इसमें क्या खास बातें पूछ सकते हैं। श्रीलंका के कोलंबो क्षेत्र में ये समुद्र पाया जाता है। जहाँ कहीं भी आप जाएं समुद्र की लहरें हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस लहर के लिए एक सीमा को रखा है। इस जहाज से तुम्हें आगे नहीं बढ़ना कह के प्रभु एक सीमा को रखा है। लेकिन ऐसे वक्त में हम चले आए, मनुष्य समुद्र में मिट्टियाँ भर के वहाँ भी शहर को बना रहा है। चाहे मनुष्य कितने भी कोशिश करें, परमेश्वर की किया हुआ ये सृष्टि, समुद्र, आकाश और सारी बातें परमेश्वर की महिमा को हमारे लिए प्रतिदिन वो प्रकट करते रहता है। मनुष्य देखिए कितना कोशिश करता, समुद्र के बीच में कंक्रीट के दीवार को खड़ा करता है, लेकिन समुद्र की लहर की ताकत और उसकी सामर्थ्य को अंदाजा नहीं लगा सकता। आप सुनामी में देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी लहरें आए, कितनी बड़ी बड़ी शहरों को दबा के और कुचल डाला, और कितनी बड़े बड़े कंक्रीट से बना हुआ पुलों को तोड़ के सत्यानाश किया। परमेश्वर की हर एक सृष्टि में प्रभु का सामर्थ भरा हुआ। सूरज को देखिए, हमारे लिए प्रतिदिन रोशनी देता है, हमारे सेहत के लिए वो बहुत ही फायदेमंद भी है। फसलों पर सूरज की किरणों की ताकत पड़ने से उस फसल अच्छा से उग के मनुष्यों की जीवन में आशीष देता है। परमेश्वर की सृष्टि में सामर्थ भरा हुआ है। आप और हम भी परमेश्वर की सृष्टि है, हमारे लिए भी एक सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को हमें महसूस करना, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें ये महसूस करना है एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ताकत से भरा हुआ प्रभु है, इन बातों को महसूस करना है। इस सामर्थ्य से भर के प्रार्थना करने से आशीष को हम पा सकते हैं। आज के दिन में परमेश्वर अपने वचन से बात करना चाहते हैं। नीति वचन 3 अध्याय का 26 वचन, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। प्रभु हमारी सुरक्षा के लिए वादा किया है। प्रभु कहता, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तेरी आत्मा को बचाऊंगा। प्रभु ने हमें वादा किया है, तेरे आने जाने में मैं तेरी सुरक्षा करूंगा और तुम्हें मैं संभालूंगा। सारी परिस्थितियों में प्रभु आपको रक्षा करता। जहां आप सेवा करते हैं, जहां आप रहते हैं, सारे जहां में ऐसे परिस्थितियां हैं चारों तरफ में आपको डरा रहा, लेकिन प्रभु उसे आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु हमें ऐसे सुरक्षित रखता है, हमारे पांवों को फंदे में वो फंसने न देगा। तब हमें फंसाने के लिए दुनिया में वो कार्य करता है। वो कौन है? दुश्मन, शैतान। किसी बंधन में या फंदे में हमें फंसाना चाहते हैं, किसी पाप में या किसी कर्जा की समस्या में फंसाना चाहता है। किसी समस्या में फंसाने के लिए शैतान चारों तरफ में फंदा को रखता है। अचानक हमारा सेल फोन में कॉल आता है, वो कहते हैं आपको 2 लाख रुपया लोन देने के लिए हम तैयार हैं। किसी न किसी ढंग से हमें फंदे में वो फंसाना चाहते हैं। आपको फंसाने के लिए शैतान ऐसे कार्य करता है। जब आप जरूरत में रहेंगे तब ऐसे कॉल आएगा। आप ये समझेंगे परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला है। यदि आप परमेश्वर से मांगते तो परमेश्वर एक चमत्कार भरा हुआ मार्ग रखे हैं। शैतान हमेशा में अपमानित करने के लिए, निंदा में लाने के लिए इस प्रकार की बातें रखा है। हमें उसमें नहीं फंसना है। हमारे पैरों को फंदे में से प्रभु बचाएगा। मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे बहुत बार बचाया। पापों की फंदा को रखा है, उसमें से परमेश्वर हमें बचाया है। और जैसे ही हम प्रभु की भवन को बनाने लगे थे, बैंक वाला आके कह रहे थे आपको कितने करोड़ों की कर्जा चाहिए, हम लोन देने के लिए तैयार है। इस प्रकार चारों तरफ में हमारी परीक्षा आएगी। हमने कहा परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हम प्रार्थना करके आगे कार्य करेंगे। हमने घोषणा किया कोई कर्जा नहीं लेंगे, प्रभु का कार्य करेंगे। परमेश्वर ने उस फंदे में से हमें बचाया। यदि हम कर्जा लेते जिंदगी भर हमें लोन भरना पड़ता। शैतान आपको भी गिराने के लिए इस प्रकार फंदे में रखा है। सेवा में जहां आप काम करते हैं वहां पर भी प्रभु हमारे पैरों को फंदे में से बचाने वाला प्रभु है।
लेकिन हमें ये मानना है हमारे पूरी भरोसा प्रभु है। आपकी भरोसा आज किसके ऊपर है? आप किसके ऊपर उम्मीद कर रखे हैं? अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने खूबियों के ऊपर, अपनी सारी बातों के ऊपर, किसके ऊपर आप भरोसा किए हैं? हमेशा प्रभु इस पर ध्यान देते हैं, आपकी भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु के ऊपर भरोसा किए या परमेश्वर आपके लिए जो आशीषें रखे हैं उस पर भरोसा किए हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं इतनी ऊंची पढ़ाई की हूँ, प्रभु मेरे लिए काम देंगे। इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बावजूद बहुत लोग बेरोजगारी में बैठे हैं और कहते हैं मेरे लिए इतना अच्छा काम है। बहुत लोग काम से निकाले जाते हैं और महीने महीने काम के तलाश में बहुत लोग बैठे रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिसने अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा किए हैं। उन्होंने कहा मैं करोड़ों को रुपया कमा के रखा हूँ, लेकिन उनका जीवन की हालतों में देखें अचानक नुकसान हो जाते हैं। उनकी पूरी उम्मीद खत्म हो गई है। आपकी भरोसा किसके ऊपर है? यदि परमेश्वर के ऊपर आपकी भरोसा है तो सारी परिस्थितियों में प्रभु आपको संभालेगा। किसी भी वक्त में आपको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आपको ये कहना मेरी भरोसा परमेश्वर ही कह के उनका सहारा में रहना है। आपकी मदद के लिए परमेश्वर ने बहुतों को रखा, लेकिन आप उनसे ये नहीं कहना मैं आप ही के ऊपर पूरे मैं आप ही के भरोसा हूँ, या ऐसे कभी भी नहीं कहना। यदि परमेश्वर आपके द्वारा मदद करने के लिए योजना रखा तो परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। मनुष्य को ऊपर भरोसा करने से आपका जीवन में आंसू और दुख को ही देखना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी कभी कभी किसी परिस्थिति में किसी मनुष्यों को ऊपर हमेशा भरोसा रखते हैं। उस मनुष्य भी सही व्यक्ति है, वो भी हमें खुद मदद करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ऐसे उनका जीवन में कुछ हालातें बदल जाते, कुछ ऐसे वे संकट में पड़ जाते। वो हमेशा कहते हैं मैं आपके लिए मदद तो करना चाहता था, लेकिन मेरी तो अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप परमेश्वर से आके मांगते हैं प्रभु तो मदद करना, क्या प्रभु कहेगा बेटी मेरे लिए अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, बेटा मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ? इसलिए हमारी भरोसा सिर्फ परमेश्वर ही रहना है। यदि आपसे कोई कहते हैं आपकी भरोसा किसके ऊपर है, आपका कहना है मेरी भरोसा सिर्फ मेरा परमेश्वर है। कुछ लोग अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। जब वे उनसे पढ़ाई करके काम करके शादी करने के बाद वे अपने परिवार को संभालने के लिए चले जाएंगे। यही दुनिया की रीति है, लेकिन हमारी भरोसा सिर्फ परमेश्वर को ऊपर रखना है। प्रभु को हमें धन्यवाद देना, यही धन्यवाद देना है प्रभु तू ही मेरी भरोसा उम्मीद है। ऐसे कहने से सारी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको आशीष दे के अगुवाई करेगा। हमारा जीवन का आदत ऐसे ही रहना है। एक पिताजी ने अपने बेटे पढ़ाई होने के बाद उनसे कह रहे थे प्रभु ने तुम्हारे लिए एक जिम्मेवारी दी है, तुम्हें पढ़ाना है और काम में लगाना, लेकिन तुम पढ़ने के और जब कमाई करते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए। यदि प्रभु कुछ प्रेरणा देते हैं तो आप हमारे लिए मदद कर सकते हैं। और उसने कह दिया परमेश्वर मेरी भरोसा है और वो मुझे संभालेगा। इसलिए उस भाई हमेशा खुशी आनंद के साथ है, कभी भी ये नहीं कुटकुटाते बच्चे मेरे लिए कुछ नहीं दिए हैं। आज बहुत लोगों का दुख का कारण अपनी भरोसा को मनुष्यों को ऊपर रखें। आप परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने से प्रभु लोगों को खड़ा करेंगे। बच्चों के सामने हाथ नहीं पसारना, परमेश्वर के सामने घुटना टेकने से परमेश्वर बच्चों का दिल को बदल के वो मदद करने के जगह में प्रभु लाएंगे और प्रभु उनको संभालेंगे। यदि आपका परिस्थिति ठीक नहीं है तो परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। हम मिल के प्रभु से आज दुआ करेंगे। प्रभु से कहना है प्रभु मैं किसी मनुष्यों की भरोसा में नहीं, तू ही मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण को दिया है। तूने वादा किया है अंतिम दिन तक संभालने के लिए। मैं आपको स्तुति करता हूँ। इसके बाद किसी मनुष्यों को पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे कहने से आज से एक परिवर्तन का आप देखेंगे। हे प्रभु मेरी आशा तू है, मेरी उम्मीद तू है, तू मुझे संभालेगा और खिलाने वाले पिलाने वाले हैं। इसके बाद किसी मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, तेरी भरोसा में रहूंगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।